हे एवरीवन, दिस इज निशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। 4th एपिसोड में दिखाते हैं कि हान जिन्हो को अपने टाइपराइटर पर टाइप करते हुए पकड़ लेता है और उससे पूछता है कौन हो तुम। जिन्हो उसे देखकर कुछ शॉक में और फिर कहता है कि हान से झुका गोस्ट राइटर यो जिन्हो हूँ मैं, और स्मिक करता है लाइक दिस। तो हान और गुस्सा हो जाता है। जिन्हो कहता है मुझे लगा नहीं था कि मैं ऐसे पकड़ा जाऊंगा। हान उससे पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है और मैनेजर को कॉल करके अपने घर पे बुलाता है। हान जिन्हो को अच्छे से रस्सी से बांधता है और जिन्हो कहता है मुझे बांधने के बाद तुम क्या करोगे, क्या तुम मुझे जलाने वाले हो। हान कहता है अच्छा आइडिया है बट हम ये बाद में डिसाइड करेंगे, और वहाँ से हिलने के लिए मना करता है। जिन्हो कहता है कि मैं कैसे हिल सकता हूँ, तुमने तो मुझे डेड बॉडी की तरह बांध रखा है। मैनेजर हान के घर आता है और डोर पासवर्ड चेंज करने की वजह पूछता है। हान कहता है तुमने ही गोस्ट राइडर को पासवर्ड दिया था। मैनेजर कहता है कि तुम इतने सीरियस क्यों हो, हमने डिसाइड किया था गोस्ट राइडर ना रखने का। हान उसे जिन्हो के पास लेके जाता है बट जिन्हो वहाँ से गायब होता है। हान परेशान हो जाता है कि अभी तो उसने अच्छी तरह रस्सी से बांधा था उसे, इतने कम समय में वो कहाँ गायब हो गया। और हान को लगता है कि ये सब मैनेजर की चाल है, उसने ही उसे भागने में हेल्प की होगी। मैनेजर तो हान की बातों से परेशान हो जाते हैं कि इस बंदे को हुआ क्या है, और हान से पूछता है तुमने दोबारा एंजाइटी की पिल्स खाना स्टार्ट कर दी है। हान मैनेजर को कहता है कि उसने कहा था कि तुमने उसे हायर किया है। हान को एक शॉकिंग न्यूज पता चलती है कि मैनेजर जिसको हायर करने वाला था उसका नाम जिन्हो नहीं चैंग था। ये सुनते ही हान गुस्से से पागल हो जाता है। जिन्हो हान के घर के बाहर ही होता है और कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं पकड़ा जाऊंगा, बट अब पकड़ा ही गया हूँ तो थोड़ा इसे पागल बना लिया जाए। ताई को दिखाते कि वो मैनेजर से कहता है कि उसे कुछ दिन और चाहिए अपने नॉवल के लिए, और कहता है मुझे लगता है कि मेरे नॉवल में आत्मा की जरूरत है। ये बात तो मैनेजर के ऊपर से निकल जाती है। ताई कहता है कि मैं 1 वीक के लिए बाहर हूँ जिससे मैं अपनी स्टोरी पे रिसर्च कर सकूँ। आखिरकार ये मेरी 5 साल में पहली नॉवल है। मैनेजर कहता है कि कल मुझे हान ने परेशान किया और आज तुम दोनों ने मेरे खिलाफ क्या गैंग बना रखी है। ताई के पूछने पर मैनेजर बात टाल देता है। सियोल को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो जिन्हो होता है। आज सियोल की फ्रेंड का मैरिज एनिवर्सरी होता है, इसलिए सियोल क्लिनिक संभालती है। जिन्हो उससे मुस्कुराते हुए गेट से देख रहा होता है। सियोल को पूरे समय लगता है कि कोई उसे देख रहा है, और जब वो गेट पे जाती है तो वहाँ ताई उसे मिलता है जो अपनी कैट को क्लिनिक में छोड़ने आया था क्योंकि वो ट्रिप पे जा रहा है। जिन्हो स्टिल उन्हें देख रहा होता है। फिर सियोल ताई को कैट के साथ कैसे बिहेव करना है वो सब बताती है और ताई ये सब एंजॉय करता है। बेचारे हान को सब कुछ अजीब लगता है और उसे घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है जिस वजह से वो सो भी नहीं पाता। फिर वो ढूंढने लग जाता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, और ये आवाज उसी वॉच से आ रही होती है। मीनवाइल ताई सियोल को उसको असिस्ट करने के लिए बोलता है क्योंकि वो वेटरनिटी पे एक नया नॉवल लिख रहा है और उसे वेटरनिटी मेडिसिन के बारे में जानना होगा। बट सियोल उसे साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उसने तो बहुत पहले ही वेट छोड़ दिया था। ताई के पूछने पर कि उसने वेट क्यों छोड़ दिया था, सियोल कहती कि जब हम क्लोज आ जाएंगे तब मैं तुम्हें बता दूंगी। बट ताई के जिद करने पर अपनी स्टोरी बताती कि जब एक बार मुंह का डिजीज फैला था तो लोगों की कमी के कारण सारे वेट्स यहाँ तक कि स्टूडेंट भी आगे आए थे। वो एक यूथेनेशिया थी और ब्लड सैंपल कलेक्ट भी करती थी। और एक बार की बात है, किसान अपनी गायों को बहुत महंगा चारा खिला रहा था और वो सिरिंज गिन रही थी, और एक छोटा बछड़ा जो उसका हाथ चाट रहा था और वो सिरिंज के थ्रू उसे जान से मार रही थी। तब से वो गायों का रोना भूल नहीं पाई और उसने वेट छोड़ दिया। सियोल ड्रिंक करके घर जा रही होती है। हान सियोल के घर में झांक रहा होता है। सियोल को आते देख उसके पीछे जिन्हो को भी नोटिस करता है और सियोल के अंदर जाने के बाद जिन्हो से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिन्हो कहता है मुझे तो लव एट फर्स्ट साइट हो गया। हान डर जाता है और कहता है कि मरना है क्या तुम्हें। जिन्हो कहता है तुमसे नहीं, सियोल से। बैंगजिन की माँ को दिखाते हैं कि उन्हें कुछ इविल महसूस होता है। वो बीन्स लेके उसे भगाने जाती है। मीनवाइल हान कहता है कि तुम इस लड़की को जानते हो। जिन्हो कहता है कि जब मैं पहली बार यूएस से यहाँ पर आया था एयरपोर्ट में मैंने पहली बार उसे देखा, तभी से आई फॉल इन लव एट फर्स्ट साइट। हान हंसता है और कहता है मजाक करना बंद करो, अपने कपड़े देखिए, आज के दिनों में ऐसा न्यूयॉर्क का फैशन है क्या। तभी जिन्हो को कुछ अजीब लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। बैंगजिन की माँ हान पर बीन्स फेंकने लगती है और जब सियोल हान को नोटिस करती है तो बैंगजिन की माँ को रोकती है। हान वहाँ से जाने लगता है और उसके पीछे सियोल भी चली जाती है और बैंगजिन उन सारे बीन्स को उठाने लगती है। तभी जिन्हो वहाँ पर आ जाता है, उन बीन्स को उठाने लगता है और जब जिन्हो उसे बीन्स उठाकर देता है तो उसे लगता है कि वो हार्ट बना रहा है, बट वो बीन्स दे रहा होता है। बैंगजिन के मुताबिक शायद यही होता है लव एट फर्स्ट साइट। सियोल हान को रोकने की कोशिश कर रही होती है और हान पूछता है कि तुम जिन्हो को जानती हो क्या। सियोल जिन्हो को जानने से इनकार करती है।
हान सियोल को वही वॉच देता है, जिससे देखकर तो सियोल उसके तारीफों की पुल बांधने लगती है और कहती है क्या तुम इसे ढूंढने गए थे, तुम नहीं चाहते कि मैं सैड रहूं। हान कहता है कि तुम गलत अंडरस्टैंड कर रही हो। फिर दोनों कुछ चटर पटर करते हैं। सियोल हान को ट्रीट ऑफर करती है। सियोल उससे पूछती है क्या तुम वाकई इस ट्रीट से खुश हो। हान कहता है अच्छा तो है, और तुमने ये क्यों पूछा। क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे 10 साल पुराने वाले दिनों में नहीं जाना, इसलिए। सियोल कहती है क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया। हान कहता है हाँ, 10 साल पहले एक पार्ट टाइमर जो हमेशा मेरे लिए हॉट चॉकलेट लाती थी, वो एक पागल फैन थी जो छुपकर मेरी पिक भी लिया करती थी। हान पूछता है कि तुम मेरे बारे में जानती ही कितना थी सिवाय मेरे लुक के, और पहले तो मुझे कोई जानता भी नहीं था। सियोल कहती है कि मैं ये जानती थी कि राइटर अपनी राइटिंग के थ्रू बात करता है, और मैंने तुम्हारी एक मैन्युस्क्रिप्ट भी पढ़ी थी। एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ सियोल सफाई कर रही होती है और उसे हान के फेंके हुए कुछ कागज मिलते हैं और उसे वो पढ़ने लगती है और उसे वो बहुत अच्छे लगते हैं। हान कहता है जो तुमने पढ़ा उससे तुम मुझे जानती हो। सियोल कहती है कि उसने तो उससे बात भी की थी। फिर एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ सियोल उसके लिए कॉफी लेकर आती है और उससे पूछती है क्या तुम्हें मजा आता है लिखने में। हान कहता है मुझे देखकर लगता है कि मुझे मजा आ रहा होगा। सियोल कहती है तुम्हें देखकर लगता है तुम इसके लिए क्रेजी हो। हान को समझ नहीं आता कि ये इंसल्ट कर रही है, कॉम्प्लीमेंट दे रही है। वो दोनों कुछ चटपट करते हैं और उनकी बातों से पता चलता है कि उन दोनों के बीच बहुत कॉमन है, वो दोनों सेम राइटर को पसंद करते हैं। सियोल कहती है कि लाइफ टफ है, बुक्स ही ऐसी चीज है जिससे वो कंसोल होती। हान कहता है दुनिया तो है ही बकवास, यही चीज मैं राइटिंग के लिए फील करता हूँ। सियोल कहती है कि तुम्हारी लाइफ भी टफ है और पूछती है तुम कैसे राइटर बनना चाहते हो। हान कहता है कि ओरिजिनल राइटर। सियोल कहती है जिसकी कोई नकल नहीं करता। हान कहता है नहीं, वो राइटर जिसकी कोई नकल नहीं कर सकता। बैक द प्रेजेंट। हान कहता है कि अच्छी स्टोरी बनाती हो तुम, क्या मैंने उस टाइम स्माइल किया था। सियोल पूछती है क्या हुआ था पहले। हान कहता है मुझे अपनी स्टोरी बताकर दया नहीं लेनी। सियोल कहती है कि तुम्हारे उस फटे हुए कागज से मुझे तभी पता चल गया था कि ये नॉवल सबसे अच्छी है, और मैं ये भी जानती थी कि तुम आगे जाकर सक्सेसफुल राइटर बनोगे। सियोल पूछती है क्या तुम वो राइटर बन गए जो तुम बनना चाहते थे। हान को चुप देखकर सियोल समझ जाती है कि अभी तक ये अचीव नहीं किया है। जब हान और सियोल जा रहे होते हैं तो एक शॉप में वही ऐड आ रही होती है जिसमें हान और ताए थे। सियोल ये देखकर रुक जाती है और कहती है ये तो ताएमिन है, और ताए तो इन पर्सन ज्यादा अच्छा लगता है। हान ये सुनते ही रुक जाता है और कहता है तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम ताए से मिली हो। सियोल कहती है इसलिए तो मैं ऐसे बात कर रही हूँ क्योंकि मैं उससे मिल रखी हूँ और मैंने आज उसके साथ ही बियर पी थी और वो अच्छे इंसान है। ये सुनकर अनसिक्योर हो जाता है और कहता है कि तुम उससे क्यों मिली थी। सियोल कहती है कि वो तो मेरे फ्रेंड के क्लिनिक में हमेशा आता है अपनी कैट की वजह से। हान कहता है मेरी फर्स्ट फैन, माय फूड, तुम तो सबको पसंद करती हो, तुमने तो दावा किया था कि तुम मेरी फैन हो, तुम्हें लॉयल रहना चाहिए था। सियोल भी चिढ़कर कहती है तुमने ही तो कहा था तुम मेरी फैन नहीं हो। हान कहता है बट मैंने तुम्हें दोबारा एक्सेप्ट कर लिया ना। सियोल कहती है भूल जाओ, अब मैं तुम्हारी फैन नहीं बनना चाहती, और गुस्से से जाने लगती है। हान उसे रोककर कहता है कि तुमने भी मुझे टीवी और रियल दोनों देखा है, कौन ज्यादा बेटर है। सियोल चिल्लाकर बोलती है कि तुम टीवी और इन पर्सन दोनों में हैंडसम लग, मैं कैसे जवाब दे सकती हूँ। हान कहता है इतनी भी तारीफ करने की जरूरत नहीं। फिर कोई रिपोर्टर उन दोनों की फोटो खींचने लगता है। हान सियोल से पूछता है कि तुम कितने तेज भाग सकते हो, और उसे लेकर भागने लगता है। फिर हान के सपने की तरह वो वॉच गिर जाती है और सियोल उसे उठाकर दोबारा भागने लगती है। फिर वो दोनों सपने की तरह उस मॉल के सामने खड़े हो जाते हैं। हान को कुछ भी समझ नहीं आता और सियोल से पूछता है तुम हो कौन जो मेरे सपने में आती है, और वहाँ से चला जाता है। सियोल कहती है शायद ये ज्यादा वेब नॉवल पढ़ता है। फिर दिखाते हैं जिनो हान के घर पे ही होता है, बट हान को पता नहीं चलता। सियोल देखती है कि वो वॉच चलने लगी, बल्कि एक रिपेयर मैन ने कहा भी था कि इसे ठीक करना मुमकिन नहीं है। सियोल वॉच देख ही रही होती है कि उसे एक विजन आता है। इन दी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में सियोल रात की विजन से कुछ परेशान होती है और बैंगजिन की माँ से पूछती है कि जब वो छोटी थी हमेशा वो अजीब बातें बोलती थी, जिसके कारण ही उसकी माँ ने उसे यहाँ लाया था, और उनसे पूछती है कि आखिर वो क्या अजीब बातें बोला करती थी। बैंगजिन की माँ कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं, बहुत टाइम पहले की बात है, और ये बोलकर बात टाल देती है। और सियोल को पता चलता है कि उसकी और हान की पिक्चर वायरल हो गई है, यहाँ तक कि हर तरफ उसी की बातें हो रही है। कुछ लोग उसे हान का लवर बता रहे हैं और कुछ लोग हान का गोस्ट राइटर। ताई की माँ को दिखाते हैं जो रिपोर्टर से फोन पे बात कर रही होती है कि वो किसी को हान का गोस्ट राइटर बताना चाहती थी, ना कि लवर, जिससे हान का रेपुटेशन खराब हो। और ये सब ताई के फादर भी सुन लेते हैं। मैनेजर हान को कहता है कि मैं संभाल लूंगा सब कुछ, तुम बस अपनी राइटिंग पे ध्यान दो। बट जैसा हम जानते हैं हान राइटिंग ब्लॉकेज से सफर कर रहा होता है और वो कुछ भी नहीं लिख पाता, और वो सोचता है कि क्यों ना टाइपराइटर से लिखा जाए, बट कोशिश करने से भी वो कुछ नहीं लिख पाता। हान फ्रेश होने चला जाता है और उसे सियोल की 10 साल पुरानी बातें याद आती है।
और कैसे राइटर तुम बनना चाहते हो। और हान कहता है वैसा राइटर जिसका कोई क्रिएटिव ब्लॉकेज ना हो। और जब हान वापस राइटिंग रूम में आता है तो देखता है जिनो दोबारा टाइपराइटर पर लिख रहा है। और जिनो कहता है क्या मैं दोबारा पकड़ा गया। फिर दिखाते हैं हान जो उसके पीछे भागता है। जिनो कहता है तुम उदास दिख रहे थे इसलिए मैं मैन्युस्क्रिप्ट लिखने लगा। हान कहता है इधर आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा कॉलर पकड़ूंगा। जिनो कहता है कि ऐसे पकड़ना इंसल्टिंग नहीं होगा और मोर इम्पोर्टेंटली मैं तुम्हारा आंसर नहीं दे पाऊंगा। हान उसे बैठने के लिए बोलता है और उसे क्वेश्चन करने लगता है कि तुम अंदर कैसे आए और क्या तुम पूरी रात यहीं पर थे। जिनो कहता है कि लास्ट नाइट तुम गहरी सोच में थे और तुमने नोटिस भी नहीं किया और मैं अंदर आ गया, मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं थी। हान उसे पूछता है कि तुम पहले दिन कैसे आए और तुम्हें भेजा किसने है। जिनो कहता है कि सच तो यह है कि मैं डार्क वर्ल्ड से इन्वॉल्व करता हूँ और बंद दरवाजा तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है और मुझे तुम्हारे मैनेजर ने भेजा है। हान कहता है कि मुझे पता है मैनेजर ने तुम्हें नहीं भेजा है, सच बताओ किसने भेजा है तुम्हें। जिनो बताता है कि उसने खुद अपने आप को यहाँ पर भेजा है। और हान पुलिस को कॉल करने लग जाता है बट जिनो उसे समझाता है कि पुलिस को कॉल करने से तुम भी प्रॉब्लम में आ जाओ और सबको पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारी जगह मैन्युस्क्रिप्ट लिख रहा था। हान उसकी स्क्रिप्ट देकर उसे भगाने लगता है, तभी डोरबेल बजती है। हान राइटिंग रूम में जिन्हो को रहने के लिए बोलता है। डोर पे ताई के फादर मतलब हान के अडॉप्टिव फादर होते हैं। ताई उनसे पूछता है कि आप कैसे हैं और यहाँ पर क्यों आए हैं, शायद आप अपनी वाइफ की वजह से यहाँ झांकने तो नहीं आए। ताई के फादर कहते हैं कि शायद तुम अभी भी उनसे नफरत करते हो। हान कहता है कि मैं उनसे नफरत नहीं करता, मैं उन्हें समझता हूँ कि वो कौन सी औरत होगी जो उस बच्चे को पालना चाहेगी, जो उसका खून ना हो, जो उसके पति के फर्स्ट लव का बच्चा हो। उनके पास मुझसे नफरत करने की सही वजह है, बल्कि जिस व्यक्ति से मैं नफरत करता हूँ वो आप हो। मीनवाइल जिनो एक बुक देखता है जो ताई के नाम पे पब्लिश होती है और उसकी फर्स्ट ड्राफ्ट देखता है जो हान ने लिखी होती है। इससे पता चलता है कि वो फेट बुक हान ने लिखी थी जिसे ताई ने अपने नाम पर पब्लिश करा ली। हान चाय बनाने चल जाता है, तभी जिनो राइटिंग रूम में गिर जाता है। आवाज सुनकर ताई के फादर हान के राइटिंग रूम में जाते हैं और वहाँ जिनो को टेबल के नीचे देख लेते हैं और उसे अजीब तरह से घूरते हैं बट कुछ बोलते नहीं है। तभी हान आ जाता है। ताई के फादर ये कहकर चले जाते हैं कि तुमने वो चीज लिखा है जो तुम्हें लिखना नहीं चाहिए और तुम्हें चीजों को बढ़ाना नहीं चाहिए जिससे तुम्हें प्रॉब्लम हो। और मैंने कुछ नहीं देखा और मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मैंने सोचा कि तुम आर्टिकल की वजह से अपसेट हो गए, बट तुम्हें यहाँ देखने आना मेरा मिस्टेक था। फादर के जाने के बाद हान जिनो को डांटता है और गुस्से से गिरा देता है। जिनो कहता है तुम भी एक घोस्ट राइटर हो क्या, तुमने भी ताइमिन के लिए फेट लिखा था। हान जिनो को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और कहता है मैं किसी का काम का क्रेडिट लूँ, उससे अच्छा तो मेरा कोई राइटिंग चुरा ले। और जिनो की स्क्रिप्ट को जला देता है और यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।